आईक्वेस्ट पटियाला के स्टूडेंट गुनमे ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है, जो पंजाब और पटियाला का एक इतिहास है। तो सबको बहुत बहुत बधाई। और इसी सिलसिले में आज हमारे पास इंस्टीट्यूट में गुनमे आए हैं, तो गुनमे से ही पूछेंगे कि उसे कैसा लग रहा है और उसकी ये जर्नी कैसी रही। तो गुनमे, आपकी नीट में ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, क्या उम्मीद थी आपको? उम्मीद हमेशा से थी कि अच्छा है, बहुत बढ़िया है, मेहनत उसी हिसाब से करी गई थी कि अच्छा करना है हमने। ये ऑल इंडिया रैंक 1 की तैयारी तुम कर सकते हो, कभी ये नहीं सोच सकते कि आएगा, और जब आता है तो जो अभी फीलिंग है उसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, वो बस फील करी जा सकती है। और ये फीलिंग शायद दोबारा कभी नहीं आ सकती इस लाइफ में। तो गुनमे, जैसे कि पहले हम भी सुनते थे कि टॉपर्स कैसे होते हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 कैसे होते हैं, वो क्या तैयारी करते हैं, तो आपका आईक्वेस्ट का जो सफर है, आप पहले उस प्रिपरेशन के बारे में, उस सफर के बारे में बताइएगा कि आपकी आईक्वेस्ट की जर्नी कैसी रही। तो बड़े अप्स एंड डाउन के साथ रही है जर्नी कभी बिल्कुल भी स्टार्टिंग नहीं रही। बहुत ही ऊपर गए हैं, बहुत ही पड़ा हुए हैं, जिनको पार किया। मतलब किसी दिन बहुत खुशी के दिन भी आते थे, बहुत टेंशन वाले दिन भी आते थे, बहुत दुखी वाले दिन भी आते थे, लगता था कि हाँ कर भी सकते हैं, ऐसे वाले दिन भी आते थे। शुरुआत में जोश होता है, इससे टाइम निकल जाता है, बट ओवरऑल जो परसिवियरेंस है वो बहुत जरूरी है। हर टाइप के दिन आएंगे, हर एक दिन को टैकल करना पड़ेगा। फर्स्ट डे भी वैसे ही है, लास्ट डे भी वैसे ही है, और फाइनल डे पे तुम क्या करते हो तो तुम्हारा 2 साल का प्रोडक्ट है जो तुम्हें उस दिन दिखता है। और वही बात है कि सबसे खुशी का दिन तुम्हारा वही होगा जिस दिन तुम्हारे उस घड़ी में 5:20 बजेंगे और तुम्हारा पेपर अच्छा होगा, तुम घर आके बोलोगे कि हो गए। गुनमे, जो भी बच्चे नीट की प्रिपरेशन करते हैं, तो जब वो इस प्रिपरेशन में एंट्री लेते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा सवाल होता है कि कौन से इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन करें। और तुम्हारे जैसे अच्छे स्टूडेंट के मन में तो ये डाउट और भी आते होंगे कि हम किसी नेशनल ब्रांड को लें जो कि बड़े शहर में है। तो क्या ऐसे पॉइंट्स है जिसके दम पे तुमने आईक्वेस्ट पटियाला को और इंस्टीट्यूट के ऊपर वैल्यू दी और हमारा आईक्वेस्ट पटियाला को अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किया कि मैं अपनी तैयारी यहाँ करूँगा? क्या तुम्हारे मन में बिल्कुल भी फियर नहीं था कि यहाँ मुझे वो कंपटीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा जो बड़े शहरों में मिलेगा? तो व्हाट वर द क्राइटेरिया टू डिसाइड आईक्वेस्ट एज एन इंस्टीट्यूट? देखिए, हमेशा एक डाउट जरूर रहता है कि एक ऐसे इंटरनेशनल ब्रांड के पास जाओ, फिर एक ऐसे नेशनल ब्रांड के पास जाओ जिसको बहुत, उससे ज्यादा बच्चे हैं, तुम्हें ज्यादा कंपटीशन मिलेगा, ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। बट जो लोकल इंस्टीट्यूट्स हैं, इनकी तैयारी में कभी कोई कमी नहीं होगी। तैयारी सब एक एट पार लेवल की करवाएंगे, सारे अच्छी कराएंगे। मैं खुद इस इंस्टीट्यूट से करी तैयारी। मेरे लिए शायद जो सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर था कि आईक्वेस्ट मैंने क्यों लिया, वो था कि मेरे घर, वो था मेरा घर। मैं आज स्टूडेंट इन पटियाला, आई लिव इन पटियाला, अपने घर के पास इंस्टीट्यूट होना शायद सबसे बड़ा फैक्ट है। क्योंकि तुम्हारे जो मोटिवेशन चाहिए ना रोज पढ़ने के लिए, वो तुम खुद से ही लेके आ सकते, कोशिश कर सकते हो, बट जब तक फैमिली का सपोर्ट ना हो तब तक नहीं मिल सकता। और पास का इंस्टीट्यूट होना इज अ बिग बोन। प्लस छोटे स्कूल में हर टीचर, हर स्टूडेंट को जो अटेंशन दे सकता है, वो एक नेशनल इंस्टीट्यूट में बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत मुश्किल है मिल पाना। यहाँ पर जो मुझे 1-on-1 अटेंशन मिली है, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर सारे बच्चों को जो 1-on-1 अटेंशन मिली है, दैट इज मोर देन व्हाट कुड बी प्रोवाइडेड इन एनी नेशनल इंस्टीट्यूट। आपके पेरेंट्स का, आपके परिवार वालों का आपकी सक्सेस में क्या रोल रहा? उन्होंने आपके ऊपर कितना प्रेशर डाला, नहीं डाला? कैसा उनका बिहेवियर था आपको लेके, आपकी प्रिपरेशन को लेके? पेरेंट्स का रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलमोस्ट एज इंपॉर्टेंट एज टीचर रोल इन द लाइफ जो ये 2 साल हैं। इसके अंदर सिंपल सी बात है कि पेरेंट्स जो है वो तुम्हारा मेंटल मेकअप के लिए बहुत जरूरी है। पढ़ाएंगे टीचर्स, बट वो पढ़ाई जो उसको रिटेन करना है, जो कुछ भी करना है उसको समझना है, अपने दिमाग को चलाना है रोज यार। खुद रोज सुबह उठ के आना है, यहाँ पर पढ़ना है, उसके लिए पेरेंट्स का जो रोल है वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे डेफिनेटली उम्मीदें जरूर थी, बट उन्होंने कभी प्रेशराइज नहीं किया। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि अपना बेस्ट करना है, बेस्ट मेहनत करनी है, बट एट द एंड ऑफ द डे भगवान पे भी छोड़ देना कि जैसा होगा वैसा अच्छा है, मेहनत पूरी रखनी है। जिस दिन डिमोटिवेशन थी, पेरेंट्स से बात की है मैंने कि आज अच्छा नहीं लग रहा है, डिमोटिवेटेड फील हो रहा है, उन्होंने हेल्प किया कि मोटिवेट करें कि बेटा पढ़ना पड़ेगा, और मुझे उन्होंने फायदे बताए, दिखाया है कि बेटा पढ़ोगे तो तुम क्या बन सकते हो जिंदगी में। और वो जो मोटिवेशन है ना, वो इट इज क्रूशियल कि तुम इस स्टेज पे हो।
तुम्हें इस तैयारी के लिए जो मोटिवेशन चाहिए, कांस्टेंट मोटिवेशन चाहिए, नॉट वन डे नॉट 2 डे, फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर जो तुम्हें मोटिवेशन चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स ही प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए पेरेंट्स हैव अ वेरी बिग रोल। एट द सेम टाइम प्रेशराइज ना करना इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ जितना प्रेशर आता है उतना बंदे का दिमाग उस प्रेशर से ऑक्यूपाई होता है और उतना बंदा पढ़ कम पाता है और टेंशन में ज्यादा जाता है। हाउ वाज आवर मटेरियल, हाउ वाज द कंपटीशन ओवर हियर जिसकी आपने बात की, एंड व्हाट वाज द रोल ऑफ टीचर्स और सिस्टम ऑफ iQuest फॉर योर सक्सेस? iQuest के टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जितने भी टीचर्स हैं, आई गिव फुल क्रेडिट ऑफ माय स्टडीज टू माय टीचर्स। उन्होंने जितने अच्छे से पढ़ाया है, जितने से सिखाया है, हर एक डाउट लिया है, हर एक डाउट सॉल्व किया है। कोई भी सवाल, कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम, पर्सनल हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, एनी स्फीयर, उन्होंने बहुत हेल्प की है। एज फॉर द मटेरियल, मोर देन गुड इनफ। तो एक्सेलेंट मटेरियल मैंने फिजिक्स के लिए और कोई भी किताब नहीं सॉल्व की है, जस्ट द मॉड्यूल ऑफ iQuest ओवर एंड ओवर अगेन। एंड मेरे नंबर आई थिंक मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, खुद लाए हैं फिजिक्स में, नो बुक व्हाटसोएवर। कई बार लोग कहते हैं कि प्रिपरेशन के दौरान फ्रेंडशिप बिल्कुल जीरो कर दो, तो आपका फ्रेंड्स का रोल, आपकी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं उनका रोल, क्या आपने कुछ केवल पढ़ाई के अलावा कुछ किया कि केवल पढ़ाई पे ही ध्यान दिया? तो सिर्फ पढ़ाई करना जो है ना वो बहुत बड़ा मंत्र है कि करो, पर नहीं करना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई करोगे तो तुम बर्नआउट हो जाओगे। बर्नआउट इज मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रीजन है कि बंदे क्यों पढ़ नहीं पाते। मैंने इस 2 साल के में पढ़ाई पूरी की, जब पढ़ाई करनी थी इतने ध्यान से पढ़ाई की है कि कोई चीज डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए तुम्हें, बट एट द सेम टाइम अपनी नॉर्मल जिंदगी भी जियो। मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक था, तो मैंने जिस दिन बहुत खबरें बाहर मैंने फोटोग्राफी किया है, दोस्तों को मिला के बातें करने लग गया कि भाई क्योंकि तुम्हें चाहिए, यू नीड टू वेंट आउट। सेकंडली दोस्तों का करूँ, बहुत लोग लगता है दोस्त मत बनाओ यार, दोस्त तुम्हारा फायदा उठा लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। यार दोस्त अच्छे बनाओ और जरूर बनाओ। जितना बड़ा वो दोस्तों का है इस जर्नी में, स्पेशली फॉर मी, वो शायद मैं तुम्हें एक्सप्रेस ना कर पाऊँ। टीचर्स, पेरेंट्स, और इसका तीसरा नंबर मैं दोस्तों को दूंगा जिन्होंने मेरी हेल्प की है। मेरे दोस्तों का जब मेरे को कॉल आता था ना कि एक सवाल समझा दे, जब खुद समझाते हो ना कोई चीज, तो जितनी तुम्हें क्लैरिटी होती है उस टॉपिक की, जितना तुम्हें फायदा होता है ना उस चीज का, उससे उतना तुम्हारे दोस्त को भी होगा, शायद उससे कम होगा, पर तुम्हें ज्यादा फायदा होगा उसकी समझाने का। वो क्लैरिटी जो है ना, एक कंसेप्ट की, वो तब आती है जब तुम अपने साथ वाले जो तुम्हारे साथ पढ़ते हैं उसको वही टॉपिक समझा पाओ। क्योंकि तो इसका मतलब तुम्हें वो सारी चीजें आती हैं, उतने अच्छे से आती हैं जितने अच्छे से आनी चाहिए। और शायद नीट में मेरे 3 या 4 सवाल सिर्फ इस वजह से बचोगे कि मेरे किसी दोस्त ने मेरे से ऐसे रैंडमली डाउट पूछ लिया, वो मैंने उसको क्लियर करके इस चक्कर में मेरे को भी आ गया, वरना शायद उस चीज पे मेरा ध्यान भी नहीं जाता। जैसे कि गुण में आपके 720 में से 720 आए, तो आपने 0 एरर की है, तो 0 एरर करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आपने अपने एरर्स को 0 तक ले जाने के लिए क्या किया? What you did after your test? ऐसा भी होगा कि iQuest के टेस्ट में आपके फुल मार्क्स नहीं आए हो, तो वो जो एरर एनालिसिस आप कैसे करते थे, और ये परफेक्ट 720 स्कोर पे पहुंचने के लिए आपने बैकग्राउंड में क्या ऐसा काम किया कि आपकी फाइनल एग्जाम में, जहां बच्चे इतने प्रेशराइज होते हैं, वहां एक भी गलती नहीं होगी? देखिए, इसके तो सबसे पहली बात ये है कि फुल डिस्क्लोजर है, ये मेरे iQuest के किसी टेस्ट में पूरे नंबर नहीं आए हैं। डेट iQuest के किसी टेस्ट में मेरे पूरे नंबर नहीं आए हैं, नीट में फुल नंबर आ गए हैं। तो इट इज अ प्रोसेस। मेरे शुरुआत में 8, 9, 9, 10 मे बी कुछ टेस्ट में 15 की गलतियां हुई हैं विद इन अ सिंगल टेस्ट, मार्क्स नीचे जाते हैं। उससे डिमोरलाइज होना बिल्कुल नेचुरल है, होना भी चाहिए। इससे पता चलता है तुम्हें फर्क पड़ता है कि नंबर कितने आ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम उस पे काम करना इज इवन मोर इंपॉर्टेंट देन गेटिंग डिमोरलाइज्ड। जो मेरे सवाल गलत हुए हैं उन सवालों को घर जाके मैंने दोबारा देखा है। हर एक सवाल है, चाहे उस टेस्ट में मेरा रैंक ओवरऑल इंस्टीट्यूट में बना हो, पर वो सवाल क्यों गलत हुआ, वो एक गलती क्यों हुई, वो एक चीज गलत क्यों पढ़ी गई, हर चीज देखनी पड़ती है कि ये गलती दोबारा हो ना सके। गलती से भी ये चीज दोबारा मिस नहीं होनी चाहिए, ये गलती दोबारा होनी चाहिए, ये नंबर नहीं दोबारा कटना चाहिए। ये एटीट्यूड जब होगा ना, तब तुम्हारे नंबर बढ़ते हैं। फाइनल एग्जाम वाले दिन प्रेशर बहुत होता है, तुम्हारा दिमाग की, तुम्हारे आसपास जो बंदे बैठे हैं वो सारे के सारे तुम्हें ये दिखाएंगे कि हमें आता है। उसको इग्नोर करके तुम्हें गलती नहीं करनी,
तो बस तुम्हारी तैयारी इस लेवल की होनी चाहिए कि मुझे आता है, जो मैं सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ, भरोसा रखना मुझ पे, इस लेवल की तैयारी होनी चाहिए, इस लेवल का मेंटल मेकअप होना चाहिए। आजकल की जनरेशन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो फोन, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारी चीजें हैं। तो आप ने उन चीज़ों से अपने आप को दूर रखा या नहीं दूर रखा, या फिर आप क्या समझते हैं कि इस प्रिपरेशन में उन चीज़ों का रोल, उनकी पॉजिटिव या नेगेटिव पार्ट्स, एंड हाउ यू टैकल दोज थिंग्स? मुझे पर्सनली हमेशा से ये लगता था कि इंस्टा इज नॉट एडिक्टिव, क्योंकि मैंने कभी यूज नहीं किया था। मैंने 12वीं में पता नहीं शौक में बना लिया था कि ट्राई करते हैं, पता नहीं क्यों। इट इज हाईली एडिक्टिव, दिमाग खराब हो जाता है, तुम रीलें नहीं रोक पाते, चाहे तुम्हें लगता है कि तुम रोक लेते हो। बहुत मुश्किल है अपने आपको रोक पाना इंस्टा देखने से, और ये फैक्ट है। बट वही बात है यार, कहीं ना कहीं सबको लगता है कि यार चिल करना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं, एक ब्रेक भी तो चाहिए जिंदगी में। इंस्टा से मत लो यार, टीवी देख लो, टीवी इज अ बेटर ब्रेक देन इंस्टा। टीवी देखो, चाहे थोड़ी सी गेमिंग करना चाहते हो, थोड़ी सी गेमिंग भी कर लो, पर इंस्टा और सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा दूर रहो। मैं जो अगले सालों के जो एस्पिरेंट्स हैं नीट 2025 या फर्दर ईयर्स के, जिस तरह से आप भी देख रहे हो कि कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है, तो उनके लिए आप क्या गोल्डन वर्ड्स, क्या फाइनल वर्ड्स, क्या टिप्स जो देना चाहते हो कि वो क्या करें अपनी इस प्रिपरेशन में? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे भी iQuest के सारे बच्चों के लिए, एज वेल एज इंडिया के सारे बच्चे आपको सुन रहे हैं, क्योंकि रैंक 1 इज लाइक ए ड्रीम कम ट्रू फॉर टीचर्स, ड्रीम कम ट्रू फॉर स्टूडेंट इटसेल्फ, पेरेंट्स। तो आप बताइएगा कि जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं वो आपसे गुण में से वो नेक्स्ट गुण में बन सकें, ऑल इंडिया रैंक 1 ला सके या अच्छा कर सके अपनी कैपेसिटी से, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? इस पूरे को समराइज करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, सब कुछ का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है इन दिस एंटायर जर्नी। बट फॉर मी पर्सनली अगर मैं कहूँ कि एक चीज जो मुझे लगता है हर बंदा गलत करेगा या करता है, वो है बर्नआउट। अगेन प्लीज डोंट बर्न योरसेल्फ आउट। मेहनत रोज की रोज करो, रोज का काम रोज खत्म करो। कभी ये मत सोचना कि मैं अगले दिन पे काम डाल दूंगा तो हो जाएगा। काम खत्म करो, कल पे मत डालना कभी कोई काम। रोज का काम रोज खत्म करो। टारगेट सेट करो रोज का, रियलिस्टिक टारगेट रखो। ये मत सोचना कि मैं भगवान हूं, मैं कुछ भी कर लूंगा, ऐसा नहीं होता। रियलिस्टिक टारगेट रखो, जो रखा उसको अचीव करो। अगर किसी दिन 4 घंटे का काम है तो 4 घंटे ही पढ़ो, किसी दिन 8 घंटे का काम 8 घंटे पढ़ो, किसी दिन 20 घंटे का काम है तो 20 घंटे भी पढ़ो यार। जो चीज सोची है लेकिन वो उस दिन खत्म हो जानी चाहिए, सीधी बात है। ऐसे काम करो कि रोज काम करना है, रोज एंजॉय करना है। जैसे मुझे अच्छे से याद है कि आपका जो फुल टेस्ट हुआ था, फुल टेस्ट नंबर 15, उसमें आपका एक स्कोर आपकी एक्सपेक्ट, जो कि बिल्कुल नीट से 3 दिन पहले ही हुआ था, उसमें आपका स्कोर एक्सपेक्टेशन से कम था। तो बिल्कुल 3 दिन पहले झटका लगना, तो ऐसे जो उतार चढ़ाव आते हैं उसमें आपके टीचर्स ने और आपके पेरेंट्स ने स्पेशली, क्योंकि ना डीमोटिवेशन के बाद वी हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स बिल्कुल टूट जाते हैं, वो इस प्रिपरेशन से मुंह मोड़ लेते हैं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे पल आपके भी आए होंगे, तो वहाँ अपने आप को समेटना और संभालना में iQuest के टीचर्स का और आपके पेरेंट्स का मेजरली कैसा रोल रहा? जैसे कहा लास्ट फुल टेस्ट बिफोर नीट में मेरा मार्क्स लोएस्ट मार्क्स आए होंगे मेरे टिल डेट। तो एक बार ही झटका लगा था कि यार क्या हो गया एकदम से। बट ऐसे मोमेंट्स में मैंने फिर ऑनेस्टली मैंने सर से बात की सीधा कि सर क्या करना चाहिए। अपने टीचर्स के बताया कि सर मेरी तैयारी सीखा सीखी, ये क्या हो गया एकदम से नीट में, अगर ऐसा हो गया दिमाग नहीं चला, एकदम से नंबर कट गए, क्या होगा। सर ने मुझे यही बताया कि बेटा तुझे लग रहा है टेंशन हो रही है, कोई बात नहीं, अब तू बस छोड़ दे, तेरे 3 दिन बाद तेरा नीट है, सब भूल जा। किसी ने नहीं पूछना इस टेस्ट में कितने नंबर है, पिछले में कितने हैं, किसी दिन तेरे बहुत अच्छे भी आए थे, किसी दिन बहुत बुरे भी आए थे। तो मैंने कहा कि बेटा बाकियों को दिन, और ये सोच के अब जो होगा उस दिन वो बस अच्छा होगा। और टीचर्स का क्या रोल रहा, बहुत इंपॉर्टेंट। टीचर्स जो तुम्हें गाइड कर सकते हैं ना, वो शायद तुम्हारे पेरेंट्स भी कर सकते हो उस तरीके से, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ने अपने टाइम में देखा हुआ, सब कुछ देखा हुआ, वो कभी गलत गाइड नहीं करेंगे, तो वो आज के हिसाब से नहीं गाइड कर पाएंगे। टीचर जो तुम्हें रोज पढ़ाते हैं, स्पेशली मैंने देखा iQuest टीचर्स, स्पेशली मिस्टर धीरज सर जो सामने बैठे हैं, ये रोज के टाइम की, हर रोज की जो बात बता सकते हैं ना कि बेटा आज क्या दिक्कत हो रही है, आज तुम नहीं अपने आप को तुम अच्छे समझ पाओगे जितना तुम्हें टीचर बता देगा कि बेटा तेरी प्रॉब्लम असलियत में ये है। इसलिए इनसे मत छुपाओ यार, इनके सामने आके बोलो कि सर ये दिक्कत है, सॉल्व करो। अब मेरी नहीं, अब आपकी दिक्कत है ये।
अब आप करो सॉल्व। ये टीचर्स ने iQuest ने ओवरऑल बहुत हेल्प की, इस तरीके से डी स्ट्रेस होने में बहुत हेल्प की है, तैयारी में बहुत हेल्प की है, ओवरऑल मोटिवेटेड रहने में बहुत हेल्प किया है। इट्स अ ह्यूज बोन। बहुत बहुत बधाई है गुनमे, आपने इतने अमेजिंग इनपुट्स दिए हैं और मुझे लगता है कि आपके इन इनपुट से जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने इतनी सारी बातें सीखी होंगी और आपकी तरह नए गुनमे अगले सालों में जो निकल के आएंगे वो भी हम देखेंगे। और बहुत ही ईमानदारी से आपने सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया है। आपको इस विशाल सफलता पे, मतलब मैं कहूँगा ये लाइफ का सबसे बहुत ही रेयरेस्ट टू रेयर अचीवमेंट की कैटेगरी में आता है रैंक 1 लाना, और इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आप ऐसे ही सफलता के नए आयाम हासिल करते रहें, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहें और खुश रहें। बहुत बहुत बधाई है गुनमे, iQuest और सारे आपके टीचर्स और iQuest के पूरे स्टाफ की तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू।